कहते हैं कि इस बज़्म के लायक मैं भी नहीं, ये दिल भी नहीं, ये जान भी नहीं। क्या बात, इस बज़्म के लायक मैं भी नहीं, ये दिल भी नहीं, ये जान भी नहीं। दिन रात ये उलझन रहती है, क्या फिक्र करूं नजराने की। क्या बात। तो हुजूर के बारगाह में नजराने अकीदत मोहब्बत पेश करने के लिए दरूद शरीफ पढ़ना है। आप निहायत अदब के साथ दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। कुरान शरीफ की आयत मैंने तलावत किया है। अल्लाह का फजल है कि हमारी स्टेज पर बहुत काबिल हुफ़ाज़ किराम भी हैं और उलमाए किराम भी हैं, और खुसूसियत के साथ मौलाना अब्दुल मालिक साहब, तो ये आलिम भी हैं और हाफिज भी हैं। कुरान की आयत मैंने जो तलावत किया है, अगर आपके ज़हन और फिक्र में न हो तो इनसे पूछ लीजिएगा कि कुरान शरीफ की आयत है कि नहीं है। वो आयत क्या है? वो मा अताकुमुर रसूल, ये अल्लाह का फरमान है। अल्लाह ने फरमाया है, दुनिया के तमाम लोगों को मुखातब फरमाया, और अल्लाह ने फरमाया कि जो नबी तुमको दें उसको लो। क्या बात, ये अल्लाह का फरमान है। तो अब अल्लाह का फरमान है कि जो नबी तुम्हें दें उसको ले लो, तो इसका मफहूम क्या हुआ कि अल्लाह ने नबी को मालिक भी बनाया है और मुख्तार भी बनाया है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि जो नबी दें उसको ले लो, और जिन चीजों से नबी तुमको मना कर दे उससे तुम रुक जाओ। तो जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो नबी दें वो ले लो, मालूम ये हुआ कि जो देने का इख्तियार ही नहीं रखता है वो नबी हो गया। नबी के होने के लिए देने का इख्तियार का होना भी जरूरी है, और मालिक का भी होना जरूरी है। तो अब इस आयत से मफहूम ये निकल रहा है कि हमारे आका मालिक भी हैं और मुख्तार भी हैं, तसर्रुफ करने का इख्तियार भी है। इसीलिए कहने वाले ने कहा है, मुख्तारे कायनात हैं जो चाहो मांग लो। क्या बात, मुख्तारे कायनात हैं जो चाहो मांग लो। अब इसमें कौन सी चीज छूट गई? जो चाहो, उमूमियत का जुमला। मुख्तारे कायनात हैं जो चाहो मांग लो, मेरे नबी हयात हैं जो चाहो मांग लो। वाह 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 वाह, क्या बात। ये अकीदत भरे अंदाज में इसी आयत की रोशनी में कहने वाले ने कहा। तो अब तो ये जहन में बात आ जाना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को मालिक भी बनाया है और मुख्तार भी बनाया। मालूम हुआ कि सारी चीजों का खालिक अल्लाह ताला है, और बांटने का इख्तियार प्यारे मुस्तफा को अल्लाह ने दिया। तो अब तो ये कुरान की आयत है जिसको आपने सुन लिया, इसको और फैला करके उसी को बयान किया जाए तो मुकम्मल ये तकरीर होगी। लेकिन हम उसको फैलाने नहीं जा रहे, इजमाली तौर पे मतन के तौर पे ये पेश कर दिया। तफसीर तो मौलाना साहब करेंगे। तो अब ये करना है कि ये तो कुरान शरीफ की आयत है, अगर इसको अपने ज़हन शरीफ में जो बात आती हो गौर कीजिएगा तो बात आएगी कि अल्लाह ताला ने कह दिया है कि लोगों जो रसूल दें तो रसूल वही होता है जो देने का इख्तियार रखता है। अगर इसी पर अगर कोई कहे कि रसूल किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है, तो ये हमारे नबी के खिलाफ नहीं है बल्कि अल्लाह के कलाम के खिलाफ है। जब अल्लाह के कलाम के खिलाफ कोई सोच लेगा तो उसका ईमान रहेगा। ईमान के तहफ्फुज़ के बारे में आप सोचिए कि जब अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दे दिया है और प्यारे मुस्तफ़ा सबको देते हैं, अब देने को भी देखिए क्या है।
हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ये हदीस शरीफ है। अब ये तो जो लोग हदीस शरीफ पढ़े हैं उसी को तस्दीक करेंगे। तो हदीस शरीफ क्या है? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि अल्लाह यूती, अल्लाह मुझे देता है, वह इन्नमा अना कासिमुन, और मैं ही सारी कायनात को बांटता हूं। वाह वाह बेशक। एक होता है कि मैं देता हूं, अब मैं ही, एक कलाम हस्र है। सरकार फरमाते हैं कि मेरे अलावा कोई दे ही नहीं सकता है, अल्लाह मुझे देता है और मैं ही सारी कायनात को बांटता हूँ। बेशक। तो अब तो नबी के सदके में चीज मिल रही है कि नहीं? वाह। तो ये अल्लाह ताला के हबीब ने खुद फरमाया है कि अल्लाह मुझे देता है और मैं ही सारी कायनात को बांटता हूं। बेशक। अब आप तो ये कही गए कि ये थ्योरी है, ये बता दिया, प्रैक्टिकल में भी कोई ऐसी चीज बताइए जिससे मालूम हो कि हाँ हुजूर से मांगने वाले ने मांगा भी है, हुजूर ने दिया भी है। तो अब हजरात, जो लोग रोड पे चहलकदमी कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप रोड पे चहलकदमी ना करें, बल्कि पिंडाल में अपनी अपनी जगह लेकर के बैठ जाएं। और जो रेज़गार लोग हैं उन लोगों से गुजारिश है कि वो लोगों को बैठाएं ला करके। जो लोग रेज़गार लोग हैं वो लोगों को ला करके पिंडाल में बैठाएं। अब जितना है आवाज लोगों को मिल रही है, फिर ठीक है, मुफ्ती साहब आए कर लेंगे। अब अमली तौर पे आप देखिए कि कोई ऐसी मिसाल हदीस शरीफ से आप दे दीजिए कि किसी सहाबी ने मांगा भी है कि नहीं और हुजूर ने उसको दिया भी है कि नहीं, तो मांगने की भी सनद हो जाएगी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देने का भी सनद। अब वो हदीस शरीफ आप सुनिए। अब ये जान लीजिए कि अरबी के अल्फाज हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए कि हमको मुख्तसर सबक में उसके मफाहिम भी पेश कर रहे हैं। एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत रबिया, और ये मेरा ख्याल है कि तमाम मदारिस इस्लामिया में पढ़ाई जाती है। मिशकात शरीफ, जी जी, अशफिया हो, बरेली शरीफ हो, देवबंद हो, नदवा हो, अगर हदीस की किताब होती है पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते सब है। और अल्लामा मुश्ताक नज़ामी फरमाते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं समझते नहीं, समझते नहीं। तो अब हम ये अर्ज करना चाहते हैं कि हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की खिदमत गुजारी कर रहे थे, और खिदमत गुजारी इसलिए कर रहे थे कि हुजूर की निगाह रहमत कभी उठ गई तो हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा। और कौन नहीं जानता है कि हुजूर की निगाह जहां पड़ गई वहीं पर इनकलाब पैदा हुआ। सरकार के पास जाहिर है कि एक मतलब अबू जहल आया, और अबू जहल कौन था? रिश्ते में चचा था, करीब था। मौलाना नईम साहब के अक्सर इस पर भी याद आता है। वो फरमाते हैं कोई है दूर रहकर पास उनके, और कोई है पास रहकर दूर उनके। और अपने उस शेर में यही बताना चाहते हैं कि अबू जहल हुजूर से बहुत करीब था, लेकिन हुजूर के नफरमानी की वजह से बहुत दूर था। वैसे करने बहुत दूर थे, लेकिन इश्क रसूल की बुनियाद पर वो करीब थे। इसी को लेकर के उन्होंने कहा कि कोई है दूर रहकर पास उनके, और कोई है पास रहकर दूर उनसे। तो अबू जहल भी हुजूर के पास आया, कहा कि मोहम्मद आप नबी हैं, यहाँ नाम नबी, तो मुट्ठी बंद किया है और कहा कि नबी है तो आप बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। ये सवाल है, सवाल करने का तेवर भी। मुट्ठी मुट्ठी बंद थी, छुपी हुई थी। अबू जहल का ये सवाल करना कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे,
उसने कहा कि मोहम्मद आप बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। तो उसका भी ये ईमान था कि छुपी हुई चीजों को बताना ये नबी की शान है। इकरार कर रहा है कि नबी ही की शान है कि छुपी हुई चीजों को बताए। तो अबू जहल होकर के नबी के मुट्ठी में छुपी हुई चीजों के बारे में सवाल करना उसको बता रहा है कि उसको ये ईमान है। ईमान का मतलब कि तस्लीम है, तस्लीम है कि हम छुपी हुई चीजों को वही बताएंगे। आज पगड़ी बांध के जुब्बा और दस्तार पहन के अगर कोई मौलाना कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, तो अबू जहल से खराब है कि नहीं? अबू जहल तो कहता है छुपी हुई चीज है, आप बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। यानी उसका ये बिल्कुल ही मुसल्लम जहन में बैठा था कि छुपी हुई चीजों को बताना अगर नबी होगा तो वही बताएगा। तो हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बता देते कि तुम्हारे मुट्ठी में ये है। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि अबू जहल ये बताओ कि तुम्हारे मुट्ठी में जो चीज है अगर बता देंगे तो फिर मेरे बारे में तो हाँ तुम नबी मानेंगे कि नबी आप। तो हमारे आका ने देखिए कितना मैंने दूर रस निगाह है। हुजूर ये बता देते कि तुम्हारे हाथ में कंकरी है जी, या कंकरी से कुछ, लेकिन हुजूर ने धड़ से ये नहीं कहा कि ए अबू जहल तुम मुझे नबी होने के लिए ये दलील बनाते हो कि ये अगर बता देंगे तो आपको हम नबी जानेंगे, लेकिन तुम एक इंसान हो और इंसान हो कि मुझे नबी नहीं मानते हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में जो चीज है वो भी मुझे नबी मानती है। कहो तो उसी से कहलवा दें कि हम कौन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हुजूर ने ये कह करके बताया, हुजूर बता देते कि कंकरी है। लेकिन सरकार ये भी जानते हैं कि हाँ एक वक्त आएगा कि डॉक्टर जो है इलाज करता है तो पथरी कहाँ है वो सब बता देगा कि फलाना जगह पथरी है। तो तुम्हारे नबी ने बता दिया तो आज का डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे गुर्दे में पथरी है इतना एमएम। तो हुजूर ये भी नजर न रखता है। हुजूर ने कहा कि देखो वो कंकरी मुझे खुद बता दे कि मैं कौन हूँ। ये दुनिया की कोई ताकत है क्या? नुक्ते की बात। कितना माने जहन बात आ रही है, आप बगल बैठ ये बता देना हुजूर का कि तुम्हारे हाथ में कंकरी है, बात मुकम्मल हो जाती। अबू जहल के सवाल का जवाब होता। लेकिन हुजूर ने ये कहा कि तुम मुझे इंसान हो के नबी नहीं मानते हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में जो चीज है गोया कि हुजूर ने बता दिया कि वो इंसान नहीं है। क्या बात है। कहा कि वो मुझे बता दे कि मैं कौन हूं। तब अबू जहल धधा गया, खुश हो गया। ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन शैइन अल्लाह यारिफहु इन्नी रसूलुल्लाह इल्ला मरदतल जिन्न वल इंस। जी सरकार फरमाते हैं कि दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो मुझे अल्लाह के नबी नहीं मानती है, लेकिन कुछ शरकस जिन्नात और इंसान है जो मुझे नबी नहीं मानते। कुछ बेहया इंसान और जिन्नात हैं जो मुझे नहीं मानते हैं, लेकिन इनके अलावा दुनिया की हर चीज मुझे नबी मानती है। तो सरकार ने कहा कि अबू जहल जब यही बात है तो अपने कान के पास ले जाओ। कान के पास ले गए तो आवाज आ रही है अंदर से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ा, आवाज आई। जब कलमा पढ़ा तो अब तो उसको नबी को नबी मानने दलील तो दलील, लेकिन वो नहीं मानना था। मदनी मियाँ की एक बात याद पड़ती है। मदनी मियाँ एक आदमी कहा कि हमारा ये मसला कोई हल कर देगा तो हम उसको अपना घर इनाम में लिख देंगे। तो ये चैलेंज लेके चला गया और उसके बाद उसकी बीवी ने कहा कि अगर कोई मसला बता देगा हल कर देगा तो घर वाले लिख दीजिएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे।
तब वो अपनी बीवी से कहता है कि तुम बेवकूफ हो, वो क़यामत तक समझाएंगे, हम समझ में नहीं करेंगे तो फिर क्या बात है। क़यामत तक बता रहे हैं, हमको मानना ही नहीं। वाह सुभान अल्लाह। तो अर्ज ये करना है कि कलमा शरीफ जब पढ़ लिया उसने, तो अबू जहल ने क्या किया, मुट्ठी बंद थी ना, कैद में थी, जी फौरन मुट्ठी खोल दी, हाँ और खोलने के बाद कंकरियों को हुजूर के नादे कदम नाक पर फेंका, और ये फेंक करके कहता हुआ भागा कि हादा साहिब कुब्बार, ये बहुत बड़े जादूगर। ईमान तो नहीं लगा, लेकिन जादूगर के खिताब दिया। आप गौर कीजिए, कंकरियों ने हमको क्या दावत फिक्र दिया है। कंकरियों ने ये हमें दावत फिक्र दिया कि देखो, मैं जब तक नबी का कलमा नहीं पढ़ी थी, किसके मुट्ठी में थी, अबू जहल, और प्यारे आका की बात। तो किसके मुट्ठी में, अबू जहल के मुट्ठी में बंद थी। तो अबू जहल के मुट्ठी में बंद होते हुए कलमा किसका पढ़ा, नबी का। नबी का। गोया के कंकरियों ने बता दिया कि चाहे तुम किसी के कब्ज़ो इख्तियार में रहो, जब हक बात बोलना है तो उसी हक बात को बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना अबुल हसन साहब अजीजी, नारे तकबीर। किसी के कब्जे में रहने की परवाह नहीं करो, बल्कि कब्जे में रह करके भी अगर हक बोलना है तो हक बोलेंगे। वाह, हक है, हक। कंकरी ने ये दावत फिक्र दिया है। और कंकरी ने दूसरा क्या हमें सबक दिया, सारी दुनिया को बताया, देखो जब तक मैं कलमा नहीं पढ़ी थी, अबू जहल के मुट्ठी में बंद थी, और जैसे ही हमने कलमा पढ़ लिया, चाहे मसरूर हो करके चाहे मजबूर हो करके, उसने मुट्ठी खोल दी, मुझे आजादी मिल गई। बिल्कुल बेशक, आजादी मिल गई तब। हाँ। तो गोया के कंकरियों ने ये भी हमें दर्श दिया कि मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद हो। मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो ये दावत फिक्र दिया कंकरियों ने कि देखो हमें आजादी भी मिल रही है, और दुश्मन अगर गैज़ो गज़ब में आके हमको मुट्ठी खोल के फेंक रहा है, तो कहाँ फेंक रहा है, नबी के कदम। तो अगर तुम भी नबी के वफादार हो और कोई दुश्मन तुमको शिकार करे, तो गोया के कंकरियों ने दर्श दे दिया है कि देखो, कदमे नादे मुस्तफ़ा पर जा करके अपनी जिंदगी को निसार कर देना, यही हमारी कामयाबी है। इसीलिए कहने वालों ने कहा है, मत पूछिए कि जान ही दे दी जिगर ने आज पाए, जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर, उम्र भर की बेकरारी को करारा ही गया, करारा ही गया। वाह, सुभान तो अल्लाह। ये कुर्बान होकर के कंकरियों ने हमें दावत फिक्र दिया। तो मुझे अर्ज ये करना है कि नबी की निगाह रहमत कंकरी पर पड़ी, पढ़ते ही इतना बड़ा इनकलाब हुआ। जी जी। अब मैं उस हदीस शरीफ को जो पेश कर रहा हूँ हाँ। कि हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के ज़हन में ये बात है कि कंकरी के अंदर इतना इनकलाब हो सकता है। हम तो इंसान हैं, नबी के वफादार खिदमत कर रहे हैं, खिदमत गुजारी का काम कर रहे हैं। एक मौका ऐसा आया कि हुजूर ने फरमाया, जुमले पर गौर करेंगे आप, सरकार ने फरमाया कि सल्मा शेत या रबिया। वाह, इसमें भी कोई तहदीद नहीं है जी कि यही चीजें हमारे इख्तियार में है, इसमें से जो चाहो पाओ, बल्कि उमूमियत के साथ हुजूर ने फरमाया सल माशे तैयार रबिया, ए रबिया तू जो चाहता है मांग। हुजूर जी। ए रबिया तू जो चाहता है मांग। तो हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या मांगे, मांगने के लिए। देखिए अब एक बात और, एक कुछ आशार है, उसको सुनिए। आशार है,
और हिंदुस्तान हमारा इतना मैंने दुनिया में एक अनोखा मुल्क है, इसमें कोई शुबा नहीं। जी जी। हमारा यहाँ एक कौमी बिरादर है, कलमा पढ़ने वाले नहीं, लेकिन पहले के लोग अरबी फारसी सब पढ़ते थे। तो उनका शेर सुनिए जिसमें वो अरबी का अल्फाज, शर्क से हो गर्ब तलक दिरहम दीनार। हाँ, क्या बात है। शर्क ये अरबी लफ्ज है। शर्क उस सम को कहते हैं जहाँ सूरज निकलता है, यानी पूरा। शर्क से हो गर्ब तलक दिरहम दीनार, यानी जहाँ सूरज निकलता है वहां से लेके जहाँ डूबता है वहां तक पूरी पृथ्वी पर सोना चांदी का सिक्का। कम दौलत होगी। अगर जनता बाजार से यहाँ तक नोट के बिछावना हो जाए और कोई बोरा में कैसे तो कहे कितना धनिक हो गया। और वो कहते हैं शर्क से हो गर्ब तलक दिरहम दीनार और फर्श से हो अर्श तलक माल का अंबार। ये खजाना है। कोई 50 मन गेहूं होता है तो बड़ा धनिक है। और क्या कहते हैं कहने वाले, उनका नाम आएगा बाद में। तो कहते हैं शर्क से हो गर्ब तलक दिरहम दीनार और फर्श से हो अर्श तलक माल का अंबार। और दुनिया का एक हिस्सा खुश्क है, 3 हिस्सा तो पानी है, उसको भी समेटा उन्होंने। हर कतरा बने मोती, यानी जितना पानी 3 हिस्सा दुनिया का है, एक एक कतरा मोती बन जाए तो भी जी जी। और पारस बने कोसार, जितना पहाड़ है पारस हो जाए। और पारस को जानते हैं कि लोहा में सटाइए चांदी और तांबा में सटाइए सोना हो जाए, कारखाना है चल। तो ये 4 चीजों को उन्होंने घेरा अपने सिर में। पहला कि जहाँ सूरज निकलता है वहां से जहाँ डूबता है वहां तक पूरी पृथ्वी पर सोना चांदी का सिक्का हो और जमीन से लेके आसमान तक माल का ढेर हो। जितना पानी है एक एक कतरा मोती हो जाए, जितना पहाड़ है वो पारस हो जाए। और फिर पूछे कोई तो अब पूरा शर्क से हो गर्ब तलक दिरहम दीनार, फर्श से हो अर्श तलक माल का अंबार। हर खतरा बने मोती पारस बने कोसार। फिर काल का प्रसाद से पूछे कोई तू क्या ले। इस शेर के कहने वाले काल का प्रसाद। वो कहते हैं कि ये सारा नक्शा दौलत का खींचने के बाद और फिर काल का प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, तो कहते हैं कि नालैन मोहम्मद को आंखों से लगा ले, यानी नबी के कदम से जो जूता लग गया है वो जूता मिल जाएगा तो हम अपने आंख से लगाएंगे और सर पे रखेंगे और कहेंगे कि सबसे धनिक और मालदार हम ही हैं। वाह वाह क्या बात। ये किसका ख्याल है, किसका विचार है? काल का प्रसाद। हमारा हिंदू कौमी बिरादर है कि उन्होंने साबित किया कि दुनिया की सारी दौलतों को ठोकर मार देंगे और नबी के चरणों से जो जूती लग गई है वो मिल गई तो हम अपने सर पे रखेंगे और कहेंगे सबसे धनिक और मालदार हम हैं। तो जब काल का प्रसाद का ये शेर ध्यान में रहेगा तो कोई दुनिया के दौलत साहब हजरत रबिया ने जब हमारे आका ने कहा कि रबिया तू जो चाहता है मांग लो, तो रबिया तो जानते हैं कि सारी दौलतों को ठोकर मार के नबी के कदमों से जो जूती लगी है उसी को तलब करने वाला तलब कर रहा है। तो अब वो क्या तलब करते हैं, अब गौर कीजिए। इसी से मालूम होगा कि सहाबी नबी से मांगते हैं तो सहाबी वो है जो नबी से मांगे, वहाबी हो जो नबी से नहीं मांगे। सहाबी वहाबी में क्या बात। तो अब मांगना साबित है, हदीस शरीफ में है। तो ये हमारे मुदर्रिस लोग हैं, ये सब उस्ताद लोग हैं। तो हम तो अब इन लोगों की शागिर्दे के बराबर हो गए हैं। ये उस्ताद हैं, ये हमेशा अब पढ़ते पढ़ा रहे हैं। तो सरकार क्या फरमाते हैं, जो चाहते हो मांगो। तो हजरत रबिया ने क्या मांगा देखिए जी। कहते हैं कि ये सरकार मुझे जन्नत चाहिए और जन्नत में आपकी संगत चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत भी चाहिए और जन्नत में आपकी सोहबत भी चाहिए, ताकि जिस तरह हम आपके रूए ज़ेबा को यहाँ देखते हैं वहाँ भी देखते रहें और हम यही कहें
कि दूर जाकर देखते नजदीक आकर देखते, हमसे हो सकता तो हम इनको बराबर देखते। तो यही उन्होंने मांगा, तो उन्होंने मांग दिया कि नहीं हुजूर से? हुजूर ने कहा जो चाहते मांगा। इन्होंने मांगा कि नहीं मांगा। अब आप कह सकते हैं कि मांगा है तो देने के सबूत कहाँ है? बड़े ठेठा लोग, बड़ा मुश्किल है समझाना। तो मांगने की सनद भी उसी हदीस शरीफ में है जी। हुजूर से जब उन्होंने कहा कि हुजूर मुझे जन्नत चाहिए और जन्नत में आपकी संगत चाहिए, तो हुजूर उसके बाद क्या फरमाते हैं? अवा गैर ज़ालिक, वाह, अवा गैर गैर ज़ालिक। हमारे बड़े शफीक मेहरबान मौलाना अब्दुल मालिक साहब ये कहें कि हम से कुछ मांग लीजिए, मैंने ऐसे ही समझाने के लिए कह रहे हैं तकरीब फाम के लिए। तो हमने कहा कि हजरत आपकी टोपी हमको पसंद है ना? और उसके बाद ये कहें कि और कुछ चाहिए, ये और कुछ चाहिए जब कहेंगे तो इसका मतलब कि टोपी देना एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट है। तब कहें कि और कुछ चाहिए। आका ने फरमाया, ये नहीं कहा कि जन्नत मेरे इख्तियार में नहीं है, बल्कि आका फरमाते हैं अवा गैर ज़ालिक, क्या इसके अलावा और भी कुछ चाहते हो? तो वो कहते हैं सरकार जब आप मिल गए तो सारी कायनात मिल गई। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। हमें किसी चीज नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना अबुल हसन साहब क़िबला अजीज़ी, नारे तकबीर। ये हमारे नबी की शान है, नबी का मुकाम है कि मांगने वाले को अता करते हैं और मांगने वाले मांग भी रहे हैं। और हम तो ये कहते हैं, आप हम लोग बचपने में आप प्रैक्टिकल करते हैं। हम लोग भी बचपने में देखते थे कि सेहन में निकल गया कोई और आईना ले लिया, और आईना जहाँ सूरज चमक रहा है उधर रुक गया, तो सूरज के लाइट आ रही है आईने में, और वो आईना जिधर भी अंधेर कोठरी में कर रहा है तो वहाँ रोशनी जा रही है कि नहीं? जा रही है। अंदर बैठने वाले कमरे में भी लोगों की रोशनी चमका चमका के, वो कौन है? उस्ताद नाराज होता था। मालूम हुआ कि सूरज बराह रास्त वो है, लेकिन आईने के जरिए से जब हम उस सूरज की रोशनी को कमरे तक पहुंचा सकते हैं, तो आफ्ताब रसालत महताब नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन्होंने अपने दिल को आईना बना के नबी से लो लगा लिया है, वही लाइट को अपने तमाम घरों में भी बांट दिया। क्या बात है, क्या बात। अब इस सिलसिले में एक बुजुर्ग का वाकया सुनिए। बहलुल दाना का वाकया सुना? बहलुल दाना, हजरत बहलुल दाना एक मतलब मिट्टी के गिरफ्तार बना रहे थे, और बुजुर्ग लोगों का क्या हाल होता है, उस पर भी मौलाना साहब का एक शेर है, जमीन पे बोरिया और बोरिया पर मिर्ग छाला है, तेरा दरवेश भी इससे मन लगा रहने वाला है। क्या बात है, क्या बात है। मिट्टी के गिरफ्तार बना रहे हैं। हारून रशीद बादशाह वक्त अपनी बीवी के साथ हमरा चल रहे थे, तो औरतें बड़े खुश अकीदा होती, मर्द लोग जितना बदअकीदा हो जाए लेकिन औरतें खुश अकीदा होती, इसलिए कि औरतों को ये इतराफ है कि अगर मोहम्मद नहीं आते तो हमारी जिंदगी भी बचना मुश्किल थी। जो जिंदा दफन कर दी जाती थी, हमारे आका आए तो इन औरतों के मुकाम को ऊंचा फरमाया, कहा कि जिसने 3 बच्चियों की परवरिश की और सही तालीम और तरबियत दे दिया तो उसकी जन्नत में हमारे साथ जन्नती की सनत दे दिया। तो फौरन लोगों को एहसास हुआ कि ये बच्चियां हमारे लिए बड़ी गिरा कदर दौलत है, तहफ़्फ़ुज़ होने लगी। तो जिन बच्चियों को जिंदा रहने का हक दे दिया है हमारे आका ने, क्या आका को फरामोश करेंगे? चाहे ईद मिलादुन नबी मर्द मनाए या ना मनाए, लेकिन औरतें अपने घरों में बुला के फातिहा जरूर कराएं। वाह वाह वाह, हमने देखा है, हमारा तजर्बा है अब तक। तो औरतें खुशअकीदा हैं, अल्लाह ताला उनके खुशअकीदी को महफूज रखे, आमीन। तो बहरहाल बहलुल दाना जब गिनौदा बना रहे थे, तो हारून रशीद की बीवी जिनका नाम था जुबैदा,
जाके कहती हैं कि हुजूर ये क्या कर रहे हैं, यानी ये मालूम था कि ये अल्लाह ताला नेक बंदे हैं। तो उन्होंने कहा कि जन्नत के महल बना रहे हैं। ये उन्होंने कहा जन्नत के महल बना रहे हैं। क्या कर रहे थे, मिट्टी का गिरावदा, जिस तरह बच्चे खेलते हैं। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि क्या बना रहे हैं, तो कहा कि जन्नत में महल बना रहे हैं। जुबान से जो बात निकल गई, उनके लोग नहीं करते पुराने लोग कि फलाना बुजुर्ग आदमी है, उनके मुंह में आग पानी है, जो कहते हैं हो जाता है। आग पानी का मतलब क्या है, आग का अंगारा लेकर चल रहे हैं, कुआं लेकर चल रहे हैं। आग पानी मैंने उनकी जुबान में वो तासीर है कि जो कह देते हो जाता है। तो फौरन उन्होंने कहा कि जन्नत के महल तामीर कर रहा है। तब हारून रशीद की बीवी ने कहा कि एक महल हमको भी दे दीजिए, कुछ कीमत लगेगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ 25 दिरहम। 25 दिरहम किया, और वो मिट्टी का गिरावदा उस पर उंगली से उन्होंने कह दिया कि हादल बैतो ले जुबैदा, ये महल जुबैदा के लिए हो गया। चले गए वो हारून रशीद की बीवी चली गई। अब बादशाह रास्ते में गए, औरतें नाक़िसुल-अक़्ल होती हैं, देखिए वो मिट्टी पर उंगली फेर दी है, तुमको यकीन भी हो गया कि जन्नत का महल उन्होंने दे दिया, पैसे भी दे दिए। तो उसने कहा कि देखिए हमारा अकीदा मेरे साथ छोड़ दीजिए, मैंने जो किया है मेरे साथ रहेगा। ताना देता रहा उस वक्त तक, जब तक कि रात नहीं हुई। जब रात हुई तो बादशाह से चुप्पे से लोग बैठ जाते थे। तो अब बस आप समझ लीजिए। तो उन्होंने, बीवी ने कहा कि हमने जो मामला किया है हमारा था, ये हमारा जाती मामला, आप इसमें इंटरफेयर मत कीजिए, बुजुर्गों से जो हमारा लगा। जब बादशाह सोए हैं हारून रशीद, तो ख्वाब में वो देख रहे हैं, ख्वाब में देख रहे हैं कि हम सैर कर रहे हैं, सैर समावात करते करते जन्नत में देख रहे हैं, और जन्नत के बागो बहार देख रहे हैं। ख्वाब ही में देखते देखते एक महल के ऊपर गए, देखा वहां नाम लिखा है कि हादल बैतुल जुबैदा, ये घर जुबैदा का। तो इन्होंने ये महसूस किया कि ये नाम लिखा है मेरी बीवी का, तो ये तो हमारी मिल्कियत है, उसमें जाना चाहिए। जैसे ही उस इमारत में घुसना चाह रहे हैं, तो दरबान ने रोका, खबरदार इसमें आप नहीं जा सकते, जिसका है वही जाएगा। कहा कि मेरी बीवी का नाम है। तो कहा कि आपकी बीवी का नाम है, तो आपकी बीवी आपकी मिल्कियत में है, आप दुनिया में रह के उसका दैन मोहर भी हजम कर जाइए, आपको इख्तियार है, लेकिन यहाँ जिसका है वही जाएगा। झिड़क के हटाया। जब झिड़क के हटाया तो बादशाह जो ख्वाब में देख रहे थे, नींद टूट गई। जब नींद टूट गई, तब उन्होंने देखा कि मैं ख्वाब में था, ऐसा ख्वाब मुझे दिखाया गया। तो फौरन जहन में बात आई कि बादशाह अपने जहन में उतारा कि मेरी बीवी ने जो खरीदारी की है, जिसको मैं गलत तस्वीर कर रहा था, शायद वही यकीन दिलाने के लिए मुझे ख्वाब में इस बात को दिखा दिया गया। अब उसको भी यकीन हुआ, और अपने बीवी को उठाया, बोले उठो उठो, क्या बात है, अच्छा चलो जरा सा हम तलाश करेंगे, तुम्हारी खरीदारी देख ले, तुम्हारा मसला हल हो गया, चलो आज हम भी खरीदारी करें। अब बीवी को लेकर तलाश कर रहे हैं, बालो दाना कहाँ है, तलाश करते करते वही काम कर रहे हैं जाकर के। अब बादशाह फौरन वहां घुटना टेक के बैठा, कहा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, जन्नत के महल बना रहे हैं, जो जुमला था। कहा कि एक महल हमको दे दीजिए, कितना लीजिएगा। तो उन्होंने खामोशी अख्तियार की और आंख बंद किया। ऐसा मालूम होता है कि वो मुहासबा कर रहे थे कि बादशाह की प्रॉपर्टी के क्या है। जब कोई दूर तक का मसला हल करना होता है तो आदमी आंख बंद करता है। इसलिए ये भी आप कहते हैं
कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, हाँ, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, देख ली। वाह 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 वाह। फौरन उनके पूरे मुआसमा करने के बाद उन्होंने कीमत बताई, तो उतनी कीमत देने की सलाहियत ही इसके पास नहीं थी हाँ, क्या बात। बादशाह को। तब बादशाह ने कहा कि हुजूर, कल तो 25 दिरहम में ये सौदा हो गया था, रात भर में ये भाव कैसे बढ़ गया? गौर कीजिएगा भाई, आप लोग होशियार हैं ना, जो लोग सुन रहे हैं, कि रात भर में ये भाव क्यों इतना तेज हो गया? तो बलुलदाना रहमतुल्लाह ने क्या फरमाते हैं कि तुम्हारी बीवी ने गैब पर ईमान रखा था, बेदेखे खरीदारी की थी, और तुम देखभाल के आए हो, इसलिए इसका भाव बढ़ गया। हाय, हाय, वाह, वाह। वो ख्वाब का भी नहीं किया। मालूम हुआ कि अल्लाह का वली है, नबी से उनका लगाव है, और ये कांटेक्ट बिल्कुल सही है लगाव, तो वो देख लेते हैं और कहते हैं कि ख्वाब में तुम देख के आए हो, और तुम्हारी बीवी ने गैब पर भरोसा किया था, बेदेखे खरीदारी किया था, इसलिए उतने में दे दिया, तुम तो देखभाल के आए हो, रिसर्च करके आए हो, इसलिए भाव रात में। तो मालूम हुआ कि अल्लाह का वली भी जानता है कि ये ख्वाब देख के आ रहा है, ख्वाब का जिक्र नहीं। तो मुझे याद करना है कि अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान की आयत है, अल्लाह ने कहा कि जो नबी दे उसको ले लो, और जिस चीज से नबी रोक दे उससे रुक जाओ। ये अल्लाह ताला ने फरमाया। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह मुझे देता है और मैं ही सारी कायनात को बांटता हूँ। और हदीस शरीफ भी आपने सुन लिया कि हज़रत रबिया ने जन्नत मांगी थी, और हुजूर से लगाव है, इश्क है, मोहब्बत है। तो एक अल्लाह के वली जिस तरह सूरज को आईने से लेके हम अंधेर कोठी में फेंक देते हैं, उन लोगों ने अपने सीने को इतना आईना बनाया है कि हुजूर के उसी इख्तियार वाली चीज को लेकर के, और इन्होंने अपने तवस्सुल से भेज दिया कि देखो यहाँ भी तो अल्लाह के वली भी देते हैं। ये अल्लाह ताला का फज़्ल व करम है। हम और आप न अपने वलियों को कद्र करते हैं, और न नबी की, अब नबी की शान में हम लोग कुछ भी कहें। बहरहाल अर्ज ये करना है कि कुरान शरीफ की आयत मैंने ये किया कि इससे मालूम हुआ कि नबी को अल्लाह ने, जी जी बिल्कुल, और इसमें कोई शुबहा नहीं है। 9 बढ़ने वाला है भाई। हाँ ठीक है। अब एक ही चीज सुनिए, और वो भी सुन लीजिए, बुखारी शरीफ में है, और मैं बुखारी शरीफ मेरे मोबाइल में है, हम उसका तर्जुमा भी पढ़, लेकिन हम पढ़े हुए तो याद है। एक नबी की बारगाह में आने वाले आए, कहा कि हुजूर हम रोजा थे, लेकिन रोजे के हालत में मुझसे ऐसा काम हो गया कि रोजा हमारा खत्म हो गया। तो कसदन बगैर उतर के अगर रोजा छोड़ दिया गया तो जानते हैं उसकी सजा क्या है? उन्होंने एतराफ किया कि मेरा रोजा छूट गया। तो हुजूर ने फरमाया कि देखो फैसला यही है कि अगर एक रोजा कोई छोड़ता है तो एक रोजा के छोड़ने का कफारा यह है कि कंटिन्यू 2 महीने का रोजा रखना है, और एक उसकी खदा 61 रोजा रखना है कंटिन्यू। जी कहा कि वो जो 30 में हम ऐसा कर गया तो 60 रोजा रखने में क्या होगा? कहा कि तो उसका बदल ये है कि 60 गुलाम खरीद के आता ये हुजूर हम तो इतने गरीब हैं कि मिस्कीन हैं कि हम कहाँ से गुलाम अदा करें। कहा कि तब 60 मिस्कीनों को 2 वक्त खाना खिलाओ, यही है। तो कहा कि सरकार हम तो इतने मफलूकुल हाल हैं कि हम 60 मिस्कीनों को भी खाना नहीं खिलाएं। ये कुरान का फैसला है भाई। तो उसके बाद से हुजूर के बारगाह में खजूर का एक तबक किसी ने नज़र किया, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया कि आओ, और खजूर का तबक उठा के दे दिया। कहा कि ये खजूर ले जाओ और मदीने के गलियों में गरीबों को 60 मिस्कीनों को बांट दो, तुम्हारा कफारा पूरा हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहीं से इख्तियार नबूवत के इज़हार होता है। जी जी जब घूम घाम के आए
तो टोकरा वैसे ही खजूर का लेके आए, कहते हैं ये सरकार हम पूरे मदीने की गली को छान लिए, हमसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। क्या बात, क्या बात। तब हमारे आका दरियाए रहमत जोश में सरकार फरमाते हैं कि जाओ अपने ही खा जाओ, अपने परिवार को खिलाओ, तुम्हारा कफारा भी हो जाएगा। वाह, क्या बात। बुखारी शरीफ की हदीस है, तो इसमें अख्तियार है कि नहीं कि उसके लिए वही कफारा हो गया। तो नबी वही है कि अगर उनके अंदर सलाहियत है कि अगर हराम चीज है तो हलाल भी कर दें, हराम है तो हलाल। जी जी, ये इसीलिए हम कहते हैं कि ईमान को, और हकीकत तो यही है कि ईमान है क्या चीज। ईमान क्यों समझना हो तो यूं कह लीजिए अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो ईमान की जान है हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, बेशक। अच्छा एक बात कहते हैं, ये मैंने 9 बजने वाला है, अब वादक मतलब हजरत आएंगे, एक ही बात। अच्छा हर आदमी के बदन में रूह है कि नहीं? बिल्कुल, हर आदमी के बदन में रूह है। अगर रूह नहीं है तो ना आपका हाथ काम करेगा, ना कान, ना हो, ये सारा इल्म आपका खत्म हो जाएगा। इल्म की कितने हमारे पास ये कंप्यूटर हमारा कहाँ कहाँ है जिससे हम इल्म हासिल करते हैं? 5 है। कुव्वते लामसा, हाथ से छू करके ये बताना कि ये लोहा है कि लकड़ी है, टाइट है कि नरम है, हाथ ही बताएगा। अगर हाथ ना हो तो जुबान से चख के ये कड़वा है कि ये मीठा है, सड़ा हुआ है कि ठीक ठाक है। नाक से भी महक करके आप कि बदबूदार है कि खुशबूदार है, आंख से देख करके कि काला है कि उजला है कि पीला है, कान से सुन करके कि कोयल की बोली है कि कौवा की बोली है। ये 5 हवा से खमसा है जिससे इल्म हासिल होता है। ये 5 चीजें हैं। अब हम आपसे अर्ज करना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें दी हैं और हमारे जिस्म में वो रूह डाल दिया है जिससे ये सारा आग हमारा काम करता है। हम आपसे पूछें कि आपके बदन में इस वक्त रूह कहाँ है? मौलाना हैदर साहब बताइए आपके जिस्म में अभी रूह कहाँ है? तो कहें कि हमारे पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक पूरे शरीर में हमारी रूह, कोई हिस्सा नहीं है जहाँ रूह नहीं हो, हर हिस्से में रूह है। तो एक इनफरादी जिंदगी की तारीफ ये है कि उसके पूरे बॉडी में वो रूह मौजूद है और हमारे आका तो रूह कायनात है, सारे आलम की जान है। तो अब बताइए कि क्या हमारे आका इस मजमे में नहीं है? क्या बात है, सुभान अल्लाह। बज़ाहिर देखने में आप रहते हैं मदीने में, बबातिन देखिए रहते हैं हर मोमिन के सीने में। हमारे आका हर जगह मौजूद हैं। बस ये हम लोगों को यही ईमान अकीदा रख करके और अपने आखिरत की तरफ का सामान तैयार करना चाहिए। अल्लाह ताला हम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा और हमको भी कहने से सुनने से ज़्यादा अल्लाह ताला हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये चंद जुमले मैंने हम अपने भाइयों के सामने मुकर्रिर बन के नहीं बल्कि हमारा हक है। हम जानते हैं कि हमारा ये पूरा हमारी बस्ती हमारी है। अगर किसी तरह की कोई खामी है तो उसी खामी को इलाज करना मकसद है। अब इस मसले को हम नजरी बनाए बगैर हम आपसे कहते हैं कि आप अपने को पहचानिए। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने फरमाया है, मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बहु। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया, जिसने रब को पहचान लिया वो सबको पहचान लिया। जो सुने उसे भी खलीस रहे, जो कहूँ तो खत्म न हो सके। ये फसाना जुल्फ दराज का कहीं जिंदगी से दराज है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।